बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए थे उन सॉल्यूशंस के ऊपर जो हमारे डाटा को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके सॉल्यूशंस के ऊपर। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स की पहले हमने बात की थी कि किस तरह के थ्रेट्स जो हैं वो हमारे डाटा को हो सकते हैं और किस तरह से हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। बुनियादी तौर पे उस पर हम बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स बुनियादी तौर पे हमने डिस्कस किए थे दो इकसाम के होते हैं, इंटेंशनल भी और अनइंटेंशनल भी। यानी जानबूझ के भी हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ये हादसाती तौर पे भी हो सकता है। लेकिन उनको किस तरह से टैकल किया जा सकता है, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, उस पर हमारी गुफ्तगू जारी थी और हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे पीरियोडिक बैकअप तक। आज हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, पासवर्ड्स। जब यूजर राइट्स की बात कर रहे थे हम, यानी पहले पॉइंट पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो पासवर्ड की भी गुफ्तगू उसके अंदर हमने शामिल की थी कि आप तमाम यूजर्स को सबसे पहले जो बुनियादी स्टेप है, आप अगर अपने डाटा को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, अगर आप अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो सबसे बुनियादी बात यह है कि आप जितने भी ऑथराइज्ड यूजर्स हैं उनको पासवर्ड्स और जो आईडीज हैं वो असाइन करें, ताकि ये मेक श्योर हो कि जो भी यूजर आपके सिस्टम पे लॉगिन कर रहा है वो ऑथराइज्ड है, उसको उस पासवर्ड और आईडी से रिकॉग्नाइज किया जा सके, पहचाना जा सके। फिर उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स अगर देने की जरूरत है तो वो भी दिए जाएं। यानी अगर एक जैसी एक्सेस तमाम यूजर्स को नहीं देनी तो उसके राइट्स जो है वो अलग अलग डिफाइन किए जाएं। तो पासवर्ड एक सबसे बुनियादी चीज है। आपको पता है डाटा प्रोटेक्शन के अंदर जब आपकी डिवाइस पे कोई यूजर जो है वो एक्सेस लेना चाह रहा होगा डाटा तक, तो उसमें पासवर्ड सबसे बुनियादी चीज है। और पासवर्ड जो है वो आपको पता है उसको इन्फोर्स करने के बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। मौजूदा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं डिवाइसेस के, वो बहुत सारे मैकेनिज्म्स आपको प्रोवाइड करते हैं पासवर्ड इन्फोर्स करने के। आप जो ट्रेडिशनल पासवर्ड है जिसको आप कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल पासवर्ड कहते हैं, वो भी अपनी डिवाइसेस पर लगा सकते हैं। आप पैटर्न लॉक की सूरत में पासवर्ड लगा सकते हैं, आप फेस लॉक की सूरत में पासवर्ड लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट की सूरत में पासवर्ड लगा सकते हैं। द पासवर्ड शुड हैव बीन देयर, लेकिन असल बात यह है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। आपका जो सिक्योर डाटा है जिसको आप प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। Another solution to these problems is the use of password. Password must be entered to use any resource. A log file should be maintained to keep track of all activities on data and files. और बाज़ औक़ात हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक लॉग फाइल भी मेंटेन करते हैं जिससे ये पता चलता रहता है कि किस किस वक्त हमारी डिवाइस पे किस यूजर ने लॉगिन अटेम्प्ट किया और क्या वो लॉगिन हुआ, और हुआ तो कितनी देर के लिए लॉगिन रहा। तो ये जो लॉग फाइल है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है, उसके भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। ऑथराइज्ड यूजर शुड चेंज देयर पासवर्ड पीरियोडिकली। पासवर्ड के हवाले से एक बात जो बहुत अहम है वो ये है कि आप चाहे आपको ये पूरा यकीन हो कि आपका पासवर्ड सिक्योर है, आपका पासवर्ड किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पासवर्ड को पीरियोडिकली यानी वक्तन फवक्तन चेंज करते रहें। ये एक अच्छी टेक्निक होती है अपने डाटा को सेफ एंड सिक्योर रखने की। अगर आप श्योर भी हैं कि आपका पासवर्ड किसी को पता नहीं है, फिर भी आप एहतियातन उसको वक्तन फवक्तन बदलते रहें। वेरी शॉर्ट एंड कॉमन वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज पासवर्ड। और एक और बात का ध्यान रखना है कि कॉमन वर्ड्स और इंतहाई शॉर्ट पासवर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। उसकी दो डिफरेंट रीजंस हैं। कॉमन वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल नहीं करने क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जब आपकी डिवाइस पे एक्सेस हासिल करना चाह रहा होगा तो वो सबसे पहले कॉमन वर्ड से अपनी जो कोशिश है वो शुरू करेगा। मिसाल के तौर पे आपके नाम से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से अगर वो जानता है और आपसे रिलेटेड जो छोटे मोटे कॉमन चीजें हैं उनसे वो अपनी कोशिश जो है वो शुरू करेगा। तो अगर आपने वही चीज है पासवर्ड इन्फोर्स की हुई है तो डेफिनेटली ये आपकी गलती है। दूसरी बात ये, शॉर्ट वर्ड्स इसलिए नहीं होने चाहिए, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो इसलिए कि जो पासवर्ड इंक्रिप्शन, जो पासवर्ड थेफ्टिंग सॉफ्टवेयर हैं वो बुनियादी तौर पे अपना जो काम करते हैं वो अप्रॉक्सीमेशन की बुनियाद पे करते हैं। और अगर पासवर्ड आपका शॉर्ट होगा तो उतनी जल्दी वो हैक हो जाएगा। जितना शॉर्ट पासवर्ड होता है हैकिंग सॉफ्टवेयर को उसको हैक करने में उतना ही कम टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है और उतनी आसानी होती है उसको उस पासवर्ड को हैक करने में। जितना आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा, लेंथी होगा, उतना ही मुश्किल आपका शिकार होगा हैकिंग सॉफ्टवेयर। तो दो डिफरेंट रीजंस की बुनियाद पे दो डिफरेंट टेक्निक्स उसने यहाँ पे डिस्कस की हैं। खैर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं
एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन कहते हैं, हमने चैप्टर नंबर 6 में भी डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 6 में हमने एनक्रिप्शन पे, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में भी हमने डिस्कस किया था कि एनक्रिप्शन बुनियादी तौर पे डाटा की फॉर्म को बदल देना होता है, डाटा की फॉर्म को चेंज कर देना होता है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द डाटा, यानी डाटा को सिक्योर रखने के लिए उसके फॉर्मेट को बदल देना, इसको हम एनक्रिप्शन कहते हैं। और आप ये सारी चीजें यानी करने के बावजूद, पासवर्ड भी इन्फोर्स करने के बावजूद, अगर आप उस डाटा को और ज्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं और ज्यादा प्रोटेक्टेड बनाना चाहते हैं तो आप उसको एनक्रिप्ट भी कह सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर्ड होंगे और वो आपको एनक्रिप्शन की दे देंगे उस डाटा को एनक्रिप्ट करने के बाद, उसकी फॉर्म को चेंज करने के बाद। वही की दोबारा रिक्वायर्ड होगी उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ताकि आप उसको वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ सकें। और ऐसी सूरत में अगर कोई दूसरा यूजर आपके सिक्योर डाटा तक एक्सेस हासिल कर भी लेता है तो उसको डाटा एनक्रिप्टेड मिले, यानी वो उसके किसी काम का ना रहे। So some strong encryption algorithm should be used, or encryption is a process of encoding data so that only authorized user may understand and use it. तो encryption वो प्रोसेस है जिसमें डाटा की फॉर्म इस तरह से बदल जाती है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही उसको समझ सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। If an unauthorized person gets access to the data, he should not be able to understand it. अगर कोई unauthorized user उस डाटा तक एक्सेस हासिल कर भी लेता है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। स्कैनिंग, नेक्स्ट जो हमारी बात है वो है स्कैनिंग, और इसमें सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, डाटा सिक्योरिटी के थ्रेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं डाटा प्रोवाइडेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्कैन्ड बिफोर यूज। हम जब बात कर रहे थे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तो हम ये भी बात कर रहे थे कि आप जब भी नया डाटा अपने डिवाइस में स्टोर करना चाहें तो उसको प्रॉपर स्कैन करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से उसकी स्कैनिंग करें, ताकि जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं वो आपके सिस्टम तक ना आ सके। और इन्फेक्टेड फाइल जब आपके सिस्टम तक नहीं पहुंचेंगी तो आपका डाटा वायरस से प्रोटेक्टेड रहने का एहतमाम हो जाएगा, और इस सूरत में भी आपका डाटा सेफ्टी की तरफ एक और स्टेप आपका जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमेशा नया डाटा अपनी डिवाइस में कॉपी करने से पहले उसको स्कैन भी करना है, अगर आप डाटा प्रोटेक्शन को और डाटा की सिक्योरिटी को एनफोर्स करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर आप यूएसबी सिक्योरिटी जैसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल करें, ताकि नए आने वाले डाटा से, और एंटीवायरसेस को अपने सिस्टम पे प्रॉपर इंस्टॉल्ड रखें ताकि आप स्कैन कर सकें डाटा को और अपने एग्जिस्टिंग डाटा को महफूज रख सकें। The data provided to organization must be scanned before use. A proper virus scanning software should be used to scan all data. तो proper virus scanning और updated आप जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड रखें। The software can detect the infected data and can indicate message to the user, ताकि वो सॉफ्टवेयर इन्फेक्टेड डाटा को ढूंढ सके और आप तक मैसेज पहुंचा सके। आखिरी बात जो इस हवाले से हम करना चाहते हैं वो है लॉक। देखिए, आपके ये तमाम मेजर्स अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, सही, सब कुछ आपने कर लिया। आपने अपनी डिवाइसेस पे यूजर राइट्स भी प्रॉपर असाइन कर लिए, आपने पीरियोडिक बैकअप भी ले लिया, आपने पासवर्ड्स भी असाइन कर दिए, आपने एनक्रिप्ट भी कर लिया डाटा को, एंड इवन आप स्कैनिंग भी कर रहे हैं जब आप नया डाटा अपने सिस्टम में लेके आते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आपके डिवाइसेस ही थेफ्ट हो जाती हैं, जो हम पहले एक बार बात कर रहे थे कि अगर आपके डिवाइसेस ही चोरी हो जाती हैं तो उन पे लगाए हुए ये सारे सिक्योरिटी चेक्स तो फिर किसी काम के हमारे लिए ना रहे। आपने मोबाइल पे प्रॉपर पासवर्ड भी लगाया हुआ था और 2-3 लेयर्स थी आपकी पासवर्ड्स की, और आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी किया हुआ था, आपने अपने कंप्यूटर पे जनाब यूजर राइट्स भी असाइन किए हुए थे, पासवर्ड्स भी थे, ईच एंड एवरीथिंग वाज गुड। लेकिन आपका लैपटॉप ही चोरी हो गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम ही चोरी हो गया, तो वो कहाँ गए आपके वो सारे सिक्योरिटी मेजर्स। तो एक और अहम बात जो है वो ये है कि इन डिवाइसेस का भी आपने ख्याल रखना है। उसमें मौजूद डाटा का तो ख्याल रखना ही है, डिवाइसेस का भी आपने ख्याल रखना है। आप अपने डिवाइस को रख के भूल जाते हैं, बाकी सारे आपने उस पर प्रॉपर प्लान्स जो है वो लगाए हुए हैं, लेकिन आप अपने डिवाइस को रख के भूल जाते हैं और वो वहां से गायब हो जाती है, तो फिर आपके ये सारे सिक्योरिटी चेक्स किसी काम के नहीं थे। सो कीप योर डिवाइसेस इन अ प्रॉपर लॉक। अगर आप उसको लॉक में नहीं रख सकते तो कम से कम फिर आप उसको किसी सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड जगह पर रखें,
تاکہ جہاں پہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی ڈیوائسز جو ہیں وہ محفوظ ہیں, آپ ان ڈیوائسز کو غیر محفوظ ہاتھوں میں نہیں دے رہے ہیں. So computers and all backing storage devices should be placed in a locked room. پہلی بات تو یہ, and only authorized users should be allowed to access the resources. اور اگر آپ کسی کو دے بھی رہے ہیں تو وہ authorized user ہونا چاہیے جس کو اس ریسورس تک ایکسس کی اجازت ہونی چاہیے. ایسے یوزرز تک وہ ڈیوائسز نہ جائیں جن کو ریسورسز تک ایکسس کی اجازت ہی نہیں ہے. So these are the solutions to data threats جو آپ کے ڈیٹا کو آ سکتے ہیں. ان کی یہ سولوشنز ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور کس طرح سے آپ نے انفورس کرنا ہے وہ آپ نے اس پہ ضرور غور کرنا ہے. اگلی بات کی طرف ہم چلتے ہیں, چھوٹی سی بات کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کہتے ہیں واٹ ڈو یو مین بائی ڈیٹا پروٹیکشن, ڈیٹا کی پروٹیکشن سے کیا مراد ہے. دیکھیں ڈیٹا سیکورٹی اور ڈیٹا پروٹیکشن تقریباً ایک ہی معنی میں آتے ہیں, تقریباً سینونمز ہیں. اور ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پہلے تو ہم اس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کہتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن از اے پروسیس آف ہائڈنگ پرسنل ڈیٹا فرام ان آتھورائزڈ پرسنز. آپ چاہتے ہیں آپ کا پرسنل ڈیٹا ان آتھورائزڈ پرسنز تک نہ پہنچے, ان سے ہڈن ہو, ان سے محفوظ رہے. یہی ڈیٹا پروٹیکشن ہے. It means that data belonging to a person or organization should be hidden from other persons or organization. اس کا مطلب یہ آپ کا ڈیٹا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ان آتھورائزڈ یوزر اس تک ایکسس حاصل نہ کر سکے تو اس کو نہیں ہونی چاہیے اس تک ایکسس حاصل. یہی ڈیٹا پروٹیکشن ہے. The unauthorized person should not be allowed to access or use data without the permission of the person whom it belongs. جس کا ڈیٹا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس ڈیٹا کو ایکسس نہ کر سکے. یہی ڈیٹا پروٹیکشن ہے. The protected data on a computer should not be used or viewed by any person. اور آپ کے ڈیٹا, آپ کا ڈیٹا جو آپ کی ڈیوائس پر پروٹیکٹڈ ہے اس کو کوئی اور پرسن جو ہے وہ نہ دیکھ سکے کسی صورت میں. Many organizations collect data of their employees and customers. بہت ساری آرگنائزیشنز اپنے امپلائیز اور کسٹمرز کا ڈیٹا جو ہے وہ لیتی ہیں. ظاہر ہے بینک جو ہے وہ اپنا ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے کسٹمرز کا ڈیٹا لیتا ہے. ناظرہ شہریت کا ریکارڈ رکھنے کے لیے لوگوں کا ڈیٹا لیتا ہے. اسی طرح انشورنس کمپنیز والے جو ہیں, کمپنیز والے وہ اپنے کسٹمرز کا ریکارڈ لیتے ہیں. تو بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ تو کرتی ہیں, لیکن اس حوالے سے ہم نے ایک ضروری ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن آپ سے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے تو وہی اس کی سیکورٹی کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے. ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی آرگنائزیشن آپ سے آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے تو وہی آرگنائزیشن رسپانسبل ہے اس ڈیٹا کی سیکورٹی کی بھی. کہتا ہے ڈیٹا may be required for processing the business transactions efficiently. ڈیٹا تو ظاہر ہے آرگنائزیشنز کو چاہیے ہوگا تاکہ وہ اپنے بزنس ٹرانزیکشنز کو سکسیسفلی پرفارم کر سکیں. ظاہر ہے کہ اگر بینک جو ہے وہ آن لائن ڈیٹا پبلش نہیں کرنا تو وہ آپ کو آن لائن بینکنگ کی فیسلٹی کس طرح سے دے گا. تو ڈیٹا تو انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے اور اس کو پبلش بھی کرنا ہے. فار ایگزامپل ہاسپٹل میں کلیکٹ ڈیٹا اباؤٹ ڈیزیز ہسٹری آف اے پیشنٹ, تو یہ انہوں نے کرنا ہے. تو the personal data collected by organizations may not be disclosed for some legal may only be disclosed for some legal purpose. لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ڈیٹا آپ سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو پبلش کیا جا سکتا ہے, ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے, لیکن صرف لیگل پرپز کے لیے. یعنی اس کا کوئی قانونی مقصد ہونا چاہیے, اس کا کوئی جائز مقصد ہونا چاہیے. ناجائز مقصد کے لیے اس کو پبلش نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پہ وہ ڈیزیز ہسٹری جو آپ سے کلیکٹ کی گئی ہے وہ کسی ڈاکٹر کو آپ کی ڈائگنوسٹک کے لیے, آپ کی بیماری کے بارے میں جانچ کے لیے دی جا سکتی ہے, لیکن کسی اور کو, کسی ان آتھورائزڈ پرسن کو جو ڈاکٹر بھی نہیں ہے اس کو وہ ڈیزیز ہسٹری کیوں دی جائے. تو لیگل پرپز کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل the hospital may provide data to medical researchers who may use the patient personal data to draw some conclusions. تو میڈیکل ریسرچرز کو تو دیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کی بیماری پہ جو ہے وہ ریسرچ کی جا سکے. The hospital management cannot distribute personal data anywhere else as it may disturb the patient. لیکن وہ کسی اور پرسن کو جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا کسی بھی صورت کے اندر, اور کیونکہ اس سے پیشنٹ جو وہ ڈسٹرب ہوگا. ظاہر ہے اس کی میڈیکل ہسٹری آپ کسی اور کو کیوں بتائیں گے. A patient will not allowed to distribute his personal data, especially if he has some mental disorder
اور بیڈ ہسٹری، اور خاص طور پہ وہ پیشنٹس جن کے جو مینٹل ڈس آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، دماغی مسائل ہوتے ہیں یا ان کی کچھ بری عادات ہوتی ہیں ان کی ہسٹری میں، وہ کبھی بھی ان کا علم جو ہے وہ نہیں ہونے دینا چاہتے، اس کو پرسنل رکھنا چاہتے ہیں، سیکیور رکھنا چاہتے ہیں. تو آخری بات وہ جو ہم کر رہے تھے کہ the data protection rules do not allow any organization to misuse personal data of any person. ڈیٹا پروٹیکشن کے قوانین آپ کے ڈیٹا کا مس یوز کسی صورت بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں. It means that any personal data collected by some organization should never be disclosed to unauthorized persons or organizations under any circumstances. تو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالات میں آپ جو ان پرسنس ہیں جن کو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ڈیٹا دیا جائے، ان تک کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کا پرسنل ڈیٹا نہیں پہنچا سکتی ہے. اس حوالے سے قوانین بھی ہے. ڈیٹا لیجسلیشن ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہمارے سلیبس سے اس کو مائنس کر دیا گیا ہے. بٹ آپ ان کو پرسنلی ان کو ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں ڈیٹا لیجسلیشنس کو اسی چیپٹر میں. اگلا ٹاپک بھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے سوالات مجھ تک پہنچائیے گا. اللہ حافظ.